हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बनाने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका एक सम्स करेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इसका अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया था। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला कहानी क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैश बुक का दो केस होता है, एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। पासबुक में भी एक होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब मेरे अकाउंट में पैसा है और अनफेवरेबल का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इस बैलेंस से काम करता हूँ, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पासबुक में भी फेवरेबल बैलेंस है। मैं मान के चलूंगा, ठीक है, तो उसी के हिसाब से कहानी होगा। और अगर मान लीजिए मैं अनफेवरेबल बैलेंस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ये मान के चलूंगा मेरा पासबुक में भी अनफेवरेबल बैलेंस है। सिमिलर केस अगर मैं कैश बुक पासबुक से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ये सोच के चलूंगा कि कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस है। अगर मैं पासबुक का फेवरेबल के बारे में सोचता हूँ, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसका भी अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या होता है, यहाँ पे फेवरेबल, जैसे कि हमारे कैश बुक का फेवरेबल का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, कैश बुक का अनफेवरेबल होता है क्रेडिट बैलेंस। फेवरेबल मतलब पैसा है और अनफेवरेबल मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस, और पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए एक सम्स देखते हैं। तो सम्स में सबसे पहला कहानी क्या है, बोल रहा है कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। कब प्रिपेयर करना है, 31 दिसंबर 2024। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि कट ऑफ डेट, जिस डेट का हम लोग बना रहे हैं उस डेट में जो पासबुक और कैश बुक का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस का रीजन हम लोग बता सकें कि हाँ इस वजह से ये डिफरेंस हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्या, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर होता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा पासबुक में भी फेवरेबल बैलेंस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस है। ये क्या है, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, तो वो भी मेरा, मैं ये मान के चलता हूँ पासबुक में भी मेरा फेवरेबल बैलेंस है। तो अब सारा कहानी क्या है, मुझे पासबुक के हिसाब से सोचना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक चेक डिपॉजिट किया है, चेक इशू किया है, अ चेक ऑफ 5000 इशूड इन फेवर ऑफ करण। तो चेक इशू का मतलब क्या होता है, चेक इशू का मतलब होता है जब मैं चेक इशू करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बैंक में जो पैसा रहता है उस पैसा को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, पेमेंट है ना। चेक इशूड का मतलब क्या होता है, पेमेंट। ओके। अब जब मैं पेमेंट के लिए चेक इशू किया था एक आदमी को, तो ये आदमी क्या किया, अपना बैंक में गया ही नहीं, तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या है, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरे बैंक से तो पैसा ही नहीं कटा। तो जाहिर सी बात है, तो मेरे बैंक से अगर पैसा नहीं कटा है तो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या है, मेरा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज है। और मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे ऐड, राइट। अगला कहानी, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज का डेट हो गया, सपोज सपोज मान लीजिए ये आज का डेट पकड़ लेते हैं 38 दिसंबर। ओके। 30 दिसंबर को उसने क्या किया, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, लिया था। पोस्ट डेटेड मतलब सपोज मान लो 2 तारीख का हो सकता है, 2 जनवरी का, बाद वाला कोई डेट का। पोस्ट डेटेड चेक था 10,000 का, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। तो कहानी क्या है, जब पोस्ट डेटेड चेक मेरे पास जैसे ही आया, तो मैं क्या कर रहा, मैं अपने कैश बैलेंस को बढ़ा दूंगा, कैश बुक का जो बैलेंस रहेगा वो मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे बैंक में पैसा आ गया है। बट एक्चुअल में तो मैंने उसको डिपॉजिट ही नहीं किया अभी तक। जब डिपॉजिट नहीं किया तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या है, मेरा पासबुक का बैलेंस कमा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बहुत लोग ये पूछते हैं कि लिखे क्या, लिखे क्या। तो जब इशू का बारी है एंड इट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड, तो हम लोग क्या लिखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस को लिखेंगे। कैश बुक का बैलेंस क्या है, ऐसे, बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख रुपीज, राइट। और यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, चेक इशू किया है बट प्रेजेंट नहीं किया, तो हम लोग यही लिखेंगे, चेक इशूड इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दैट इज 5,000।
तो हम लोग यहाँ पे 5000 लिखेंगे और इसको कर देंगे ऐड, राइट। नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट बोलता है पोस्ट डेटेड चेक, चेक डिपॉजिट किए थे, चेक पोस्ट डेटेड चेक था, वो मेरे बैंक में अभी तक भेजा ही नहीं है, ठीक है। तो चेक हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे चेक नॉट डिपॉजिटेड, चेक लिखेंगे चेक नॉट सेंड फॉर कलेक्शन, मैंने चेक अभी तक कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं है क्योंकि वो बाद वाला डेट का है। तो जाहिर सी बात है इसको मैंने क्या, मैं क्या करूंगा, लेस। नेक्स्ट कहानी क्या होता है, एक चेक था, ठीक है। तो चेक में क्या बोला गया है, 2950, जब तुम चेक डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारा बैलेंस क्या है, कैश बुक का बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। बट पासबुक का भी इंक्रीज होना चाहिए। बट कहानी क्या होता है, पासबुक बोलता है कि भैया बैंक में ये चेक डिसऑनर हो गया है, तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं, पासबुक का बैलेंस क्या है, कमा हुआ है। तो पासबुक के हिसाब से भी हम सोच रहे हैं, तो पासबुक का बैलेंस कमा हुआ है, तो हम लोग इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस को माइनस कर देंगे। तो चेक डिसऑनर, कितने का चेक डिसऑनर हुआ है, 2950। तो चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक इज 2950। नेक्स्ट कहानी क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, अ सम ऑफ 8000 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन क्रिएटेड 800, ले क्या यहाँ पे कहानी हो गया, मैं जब चेक डिपॉजिट किया तो यहाँ पे मेरा कैश का बैलेंस क्या हो गया, प्लस 8000 हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 800 ही हुआ है, हो सकता है ग्रुप ऑफ चेक हो, तो सिर्फ 800 हुआ है, तो मतलब कितना मेरा बैलेंस कमा हुआ है, 7200 से मेरा बैलेंस कमा हुआ है। तो हम लोग अपने कैश वो क्या करेंगे, 7200 से माइनस कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे कहानी क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, 8000 मैंने सेंड किया था बट 800 नहीं हुआ है, दैट इज 7200, ओके। नेक्स्ट कहानी क्या होता है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। तो पेमेंट साइड अगर होने से तो कहानी क्या होता है, मेरा बैलेंस कम जाता है। तो यहाँ पे कहानी क्या है, मेरा पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट मतलब मेरा पेमेंट जो है, पेमेंट मैंने 2000 कम लिखा है, मैंने 2000 लिखा ही नहीं है। तो अगर मैंने 2000 नहीं लिखा है तो कहानी क्या है, मेरा बैलेंस जो है, मेरा कैश का बैलेंस 2000 से बढ़ा हुआ है। ये समझ में आया, जैसे कि अगर मैं पेमेंट ही नहीं किया, मैंने पेमेंट साइड में 2000 रुपया नहीं लिखा हूँ, अंडर कास्ट मतलब कमा हुआ है। अगर मैंने पेमेंट साइड नहीं लिखा है तो मेरा फेवरेबल बैलेंस मतलब मेरा बैंक बैलेंस क्या है, 2000 से बढ़ा हुआ है। अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो कम जाएगा ना, तो मैंने पेमेंट ही नहीं लिखा है 2000 का, इसलिए ये 2000 से बढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट साइड, दैट इज पेमेंट साइड का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, तो बाई 2000, राइट। तो हमारे पास जो बैलेंस आया वो कितना आया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 10,000 प्लस 2950 प्लस 7200 प्लस 2000, तो ये आता है हमारा 22,150। और इससे हम लोग क्या करेंगे, 1,05,000 जो है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 82,850। तो ये क्या आया, ये आया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओके। अगर ये किसी कारणवश नेगेटिव आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेडिट की जगह पे डेबिट। लेकिन ये मेरा नेगेटिव नहीं आया है क्योंकि मैं ये मान के चला हूँ, अगर मेरा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का भी डेबिट बैलेंस, पासबुक का भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा, मतलब फेवरेबल। अगर फेवरेबल मैं समझ के करूंगा तो ये भी फेवरेबल ही होगा, और अगर ये नेगेटिव आता तो ये हो जाता अनफेवरेबल बैलेंस, ओके। तो ये अच्छी बात है कि ये मेरा पॉजिटिव आया है, तो दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। मेरा बैंक का बैलेंस कितना था, 82,850 एज ऑन 31/12/2024। दूसरा कहानी, जब भी स्टेटमेंट बोला जाए, जैसे कि क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि स्टेटमेंट बनाना है, तो स्टेटमेंट का फॉर्म ऐसा ही होता है, देयर विल बी नो डेबिट एंड क्रेडिट एंड इट शुड बी द लेफ्ट द राइट हैंड साइड में दो कॉलम बना दो, एक एडजस्टमेंट और एक रुपीस का, और उसके अंदर ये सारा चीज करो। तो एक ऐड और एक लेस, जो ऐड होगा उसको ऐड में और जो लेस होगा उसको लेस में। सो थैंक यू सो मच।